Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं NHRC की जो न्यूली एडवाइजरी आई है उससे रिलेटेड किसके बारे में, सेक्स वर्कर्स के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। आज का हमारा क्वेश्चन है, NHRC है वो चाहती है कि सेक्स वर्कर्स को क्लासिफाइड किया जाए इनफॉर्मल वर्कर्स के रूप। इस स्टेटमेंट के बैकग्राउंड में एडल्ट्स जो पैसे कमा रहे हैं सेक्सुअल सर्विसेज देकर बेसिक लेबर राइट्स, हमें इसके बारे में कमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी पर्सनल कमेंट को ऐड करेंगे वे फॉरवर्ड के अंदर और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ये सेक्स वर्कर्स हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, फिर इस जो हमें इनफॉर्मल वर्कर्स का स्टेटस दे रहे हैं उनको, उससे उनको क्या क्या फ़ायदा होगा और क्या क्या नुकसान होगा, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फिर क्या क्या स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है ये बताएंगे। चलिए देख लेते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये जीएस पेपर 2 में पूछा जा सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशन के अंदर और इश्यूज जो वुमेन से रिलेटेड है उसके अंदर। फिर जीएस पेपर 3 के अंदर भी पूछा जा सकता है एम्प्लॉयमेंट और जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर भी। इसे हम इसके इंट्रोडक्शन के अंदर क्या डाल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन और करंटली क्यों न्यूज़ में है, या फिर इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं। WHO के अकॉर्डिंग सेक्स वर्कर्स कौन है, कोई भी वुमेन, मैन या फिर ट्रांसजेंडर जो कि पैसे या गुड्स रिसीव करते हैं किसके एक्सचेंज में, सेक्सुअल सर्विसेज देते हैं उसके एक्सचेंज में। इन एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया जाता है इनकम जनरेटिंग, लेकिन इसे कंसिडर नहीं किया जाता है सेक्स वर्कर, इसे ऑक्यूपेशन के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता है। नियर अबाउट 3 मिलियन पीपल हैं जो इसके अंदर इस एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड हैं, काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर। कोविड-19 पैंडेमिक है, उसने काफ़ी सारे सेक्टर्स और कम्युनिटी के ऊपर इम्पैक्ट डाला है, जिसमें से सेक्स वर्कर्स भी एक है। रिसेंटली क्या हुआ है कि NHRC जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसने एफर्ट किया है कि सिक्योर करने के लिए उनके राइट को और एक्सक्लूडेड और मार्जिनाइज्ड सेक्टर है जिसके अंदर सेक्स वर्कर्स भी इंक्लूडेड हैं, उन्हें इनफॉर्मल वर्कर्स के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए ये एडवाइजरी किसके अंदर दी गई है, जो वुमेंस एक्ट वर्क होती है उनके अंदर दी गई। NHRC है ये क्यों चाहती है रिकॉग्नाइज करना सेक्स वर्कर्स को इनफॉर्मल के अंदर, या फिर इशू क्या है इससे रिलेटेड ये हम बात डिस्कस करते हैं। कोविड-19 है उसने सारी कंडीशंस ख़राब कर दी हैं और वो ये सेक्स वर्कर्स हैं वो पहले ही डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, अब्यूज़, हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन ये सब देख रही हैं। इसकी वजह से भी ये चाहती है NHRC, और ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशंस के अंदर काम करती हैं। वायलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का, राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल हमारा 14 है उसके अंदर दिया गया है, राइट टू प्रैक्टिस किसी भी प्रोफेशन या फिर ऑक्यूपेशन को कैरी करने का जो हमारा राइट है, और राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21 के अंदर, इसके अंदर बताया गया है। और फिर क्या है, कॉन्टीन्यूस लॉकडाउन की वजह से, पॉवर्टी की वजह से और ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने की वजह से भी चाहते हैं और अनेबल हैं, ये एक्सेस नहीं होते पाती इनको। एडवांटेजेस क्या होंगी, लोग हैं वो सेक्स वर्कर्स को एक्सेप्ट नहीं करते सोसाइटी का पार्ट मानने के लिए, क्योंकि वो इस काम को इमोरल मानते हैं। ये स्टेप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी इंक्रीज़ कर सकता है। कैसे कि इसके अंदर किडनैपिंग बढ़ सकती हैं, किस लिए, पैसे कमाने के लिए लोग बच्चों को किडनैप कर सकते हैं और फिर उन्हें इस काम के अंदर धकेल सकते हैं। NCRB के अकॉर्डिंग 95% जो ट्रैफिक विक्टिम्स हैं वो इसके अंदर फोर्सफुली डाले जाते हैं प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए, और ये इनकरेज करेगा लोगों को, मतलब कि लोग भी इसके अंदर खुद शामिल होंगे। पॉजिटिव है, मैंने नेगेटिव में डाल दिया गलती से। इसके अंदर क्या होगा, ये इम्प्लीमेंट करने के बाद में डिस्क्रिमिनेशन, अब्यूज़ और वायलेंस कम हो सकता है इनके खिलाफ। वे फॉरवर्ड क्या देख सकते हैं हम, इसके अंदर हमारी पर्सनल कमेंट को भी ऐड करेंगे। हमें प्रोवाइड करवाने होंगे फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स। हमें क्या करना होगा, प्रॉपर पॉलिसीज़ और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बनाने होंगे, और रिहेबिलिटेशन जो लोग इस ऑक्यूपेशन को छोड़ना चाहते हैं उनके लिए प्रोवाइड करनी होगी। सेक्स एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी देनी होगी और इंक्लूड करना होगा गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, सर्व शिक्षा अभियान है, और स्ट्रिक्ट लॉज बनाने की ज़रूरत है इलीगल एंड फोर्सफुल प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग के खिलाफ। जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी का। डिक्रिमिनलाइजेशन करना होगा प्रोस्टिट्यूशन का, इसके अंदर नेसेसरी है, अगर वो वॉलंटरी कर रहे हैं तो इसे डिक्रिमिनलाइज करना ज़रूरी है। फॉलो करने की ज़रूरत है हमें जस्टिस वर्मा कमीशन की रिकमेंडेशंस को, मेंटेन करने की ज़रूरत है फंड्स को सेक्स वर्कर्स के लिए, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने की ज़रूरत है। कंक्लूजन क्या दे सकते हैं हम, कंक्लूड करने के लिए कह सकते हैं सभी व्यक्तियों को राइट है अपना प्रोफेशन चूज़ करने का, डिग्निटी का,
आर्टिकल 21 के अंदर जो कि है राइट टू लाइफ, ये सही टाइम है, ये टाइम है दोबारा सोचने का सेक्स वर्कर के बारे में एक लेबर की प्रोस्पेक्टिव से, और स्टेट को फुलफिल करनी होगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आर्टिकल 38(1) और 41 के अंदर आती हैं, जिसके अंदर कहा गया है प्रमोट करने के लिए जो लोगों का वेलफेयर है और सिक्योर करना और प्रोटेक्ट करना उनके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नॉर्म्स को, और राइट टू वर्क और असिस्टेंस इन दोनों के रिस्पेक्टिवली. So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.